शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि वज़ीर आज़म वो बना हुआ है जिसको उसकी माँ नहीं पहचानती। शाहिद खाकान अब्बासी को चाहिए कि अपनी उस पतलून को पहचान कर वापस पाकिस्तान लेकर आएं जो वो कुछ अर्सा पहले अमरीकी एयरपोर्ट पर उतार कर आए थे। नून लीगी रहनुमाओं को आजकल मरियम नवाज के अंदर अर्तुगल नजर आ रहा है। जरा पता करें कि उस वक्त के अर्तुगल के कुस्तुनतुनिया में फ्लैट्स तो मौजूद नहीं थे। हसन निसार को एक्सपो सेंटर में बनाए गए करंटीना के मुतल्लिक मुगालता ये हुआ कि वो पूरे घर की लागत को एक कमरे में ढूंढते रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज बदर। अगर पाकिस्तान के चंद एक ठंडे मिजाज के सियासतदानों की फहरिस्त बनाई जाए तो उसमें शाहिद खाकान अब्बासी का भी नाम आता है। मगर शाहिद खाकान अब्बासी ने चंद रोज़ पहले वज़ीर आज़म इमरान खान के मुतल्लिक एक बात की कि वज़ीर आज़म वो बना हुआ है जिसको उसकी माँ भी नहीं पहचानती। और तमाम 2 नंबर आदमी इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने जिस अंदाज में ये बात कही और जिस तनाजर में ये बात कही, इस पर हम बाद में बात करते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी के इस बयान के तनाजर में हम ये तय कर लेते हैं कि वज़ीर आज़म को कौन जानता है और कौन नहीं जानता। तो इस बात का मुवाजना उस वक्त से करते हैं जब शाहिद खाकान अब्बासी सियासत में आने के लिए पर तोल रहे थे। और जिस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी ज़िया-उल हक की गोद में बैठने के लिए तड़प रहे थे, उस वक्त भी इमरान खान ज़िया-उल हक की मिन्नत समाजत पर ही क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस लेकर दोबारा कौमी टीम को बतौर कप्तान ज्वाइन कर चुके थे। और उस वक्त जब शाहिद खाकान अब्बासी अपनी पहचान बनाने के चक्कर में इधर उधर फिर रहे थे, माएँ अपने बच्चों का नाम इमरान खान के नाम के ऊपर रख रही थी। तो इमरान खान की पहचान की तो उस वक्त भी ये हालत थी। इमरान खान उस वक्त भी कौमी हीरो था जब शाहिद खाकान अब्बासी को कोई नहीं जानता था, बल्कि शाहिद खाकान अब्बासी का इस वक्त का जो लीडर है उसको भी शायद उस वक्त इतने लोग नहीं जानते थे जिस वक्त इमरान खान इस कौम का हीरो था। शाहिद खाकान अब्बासी के इस बयान से उनकी एक ज़हनी कैफियत का भी पता चलता है कि वो इस वक्त किस कर्ब से गुजरे, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी के ऊपर भी नैब के रेफरेंसेस दायर हो चुके हैं। वो खुद इस वक्त जमानत के ऊपर हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर शाहिद खाकान अब्बासी इमरान खान के ऊपर उंगली उठाते हैं तो हमें समझ आता है कि उसकी वजह पीछे क्या होगी। शाहिद खाकान अब्बासी को इमरान खान की पहचान बताने से पहले उनको अपनी उस पतलून को पाकिस्तान वापस लाना चाहिए जो वो कुछ अर्सा पहले अमेरिकी एयरपोर्ट पर उतार कर आए थे। शाहिद खाकान अब्बासी उस वक्त भी वज़ीर आज़म थे जब ये अमेरिकी एयरपोर्ट के ऊपर अपनी पतलून उतार रहे थे। उस वक्त भी इनकी पहचान इतनी थी कि अमेरिकी एयरपोर्ट पर मौजूद लोग भी पाकिस्तान के इस वज़ीर आज़म को पहचान नहीं पाए। तो इन चंद वाक़यात से आप अंदाज़ा लगा लें कि इमरान खान की ज़्यादा पहचान है या फिर शाहिद खाकान अब्बासी की। इसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में सारे 2 नंबर बंदे इकट्ठे हुए हैं। तो फिर शाहिद खाकान अब्बासी को ये भी देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट्स ने किन किन लोगों को 2 नंबर करार देकर उनको जेलों में डाला हुआ था, जिनकी अब जमानतें भी हो चुकी हैं। इंटरनेशनल मीडिया ने किन किन लोगों को चोर कहा और किन किन लोगों को बहरी कज़ाक कहा कि जिन्होंने इस कौम की दौलत को लूटा था, और 2 नंबर लोग कौन थे, इस बात से भी आप उनका अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक और दिलचस्प खबर यह है कि आजकल नून लीगी रहनुमाओं को मरियम नवाज के अंदर भी अर्तुगल नजर आता है। अब जरा पता कर लें कि उस वक्त के अर्तुगल के कहीं कुस्तुनतुनिया में फ्लैट्स तो मौजूद नहीं थे जो उन्होंने छुपाए हों, क्योंकि अगर मरियम नवाज से उस वक्त के अर्तुगल का मुवाजना करना ही है तो फिर मुवाजना उस फील्ड में किया जाना चाहिए जो कि मरियम नवाज की कायदाना सलाहियतें हमारे सामने मौजूद हैं। मरियम नवाज की जो सलाहियतें हैं वो हम सब के सामने हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर झूठ बोला, इन्होंने टीवी के ऊपर झूठ बोला कि इनकी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो मरियम नवाज का जो कैलबरी फोन के हवाले से स्कैंडल आया था वो भी आज हमारे सामने है। तो अगर मरियम नवाज के मुतल्लिक हमने कोई उनकी कायदाना सलाहियतें ढूंढनी है और उसका मैच अर्तुगल से करना है तो फिर हमें अर्तुगल के अंदर वो चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी जो कि मरियम नवाज के अंदर हैं, ना कि अर्तुगल को देखकर हम मरियम नवाज के अंदर वो चीज़ें ढूंढें, बल्कि सबसे पहले मरियम नवाज को देखें। मरियम नवाज के अंदर उनकी जो कायदाना सलाहियतें मौजूद हैं उनको देखें, फिर उसको अर्तुगल के अंदर ढूंढने की कोशिश करें। तो अगर उन दोनों की इस कायदाना सलाहियतें में मैच होता है, अगर उसके अंदर भी वो चीज़ें मिलती हैं, तो फिर इस बात को भी तस्लीम करने में कोई आर नहीं होना चाहिए कि अर्तुगल और मरियम नवाज की कायदाना सलाहियतें एक जैसे हैं। मगर इसके लिए शर्त एक ही है कि पिछले 4-5 साल की मरियम नवाज की जो सलाहियतें हमारे सामने खुलकर आई हैं, पहले उनको परखें, फिर उसके बाद वही सलाहियतें अर्तुगल में ढूंढें। अगर मिल जाती हैं तो फिर दोनों को एक जैसा करार देने में कोई कबाहत नहीं है, हमें बड़ी खुशी होगी। मगर जिस अर्तुल को हम ड्रामे में देख रहे हैं वो इस मरियम नवाज के किरदार से बिल्कुल मुख्तलिफ है जिसका दावा नून लीगी रहनुमा कर रहे हैं। आज के इस व्लॉग में मैं हसन निसार का एक और मुगालता दूर करना चाहता हूं कि हसन निसार ने लाहौर एक्सपो सेंटर में बनाए गए वज़ीर आला पंजाब की जानिब से करंटीना सेंटर के हवाले से जो अदाद शुमार उन्होंने दिए और उन्होंने ये कहा कि 90 करोड़
रुपए 1000 के बिस्तर का जो करंटीना सेंटर एक्सपो सेंटर में बनाया गया था उसके ऊपर खर्च कर दिए, मगर वहाँ सहूलियात का अभी भी फुकतान है। तो इस हिसाब से अगर डिवाइड किया जाए कि 90 करोड़ को 1000 चारपाइयों से अगर डिवाइड किया जाए, 1000 बिस्तर से डिवाइड किया जाए, तो तकरीबन एक बिस्तर की जो कॉस्ट है वो तकरीबन 9 लाख रुपए बनती है, जो कि एक नाकाबिले यकीन सी बात लगती है। हुआ क्या है? हुआ यह है कि हसन निसार साहब के हाथ एक शीट आई। ये शीट भी हुकूमत पंजाब की जानिब से थी, मगर जिसमें हसन निसार ने तमाम अदाद शुमार पढ़कर सुनाया कि किस तरह इस कौम के पैसे को लूटा गया। एक चारपाई, इसके ऊपर एक गद्दा और इसके ऊपर इर्द गिर्द गत्ते की चारदीवारी। 1000 चारपाइयों को जो ये करंटीना सेंटर बनाया गया है, इसके ऊपर पंजाब हुकूमत ने 90 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। तो इस बारे में जो हसन निसार के पास जो फहरिस्त पहुंची, वो अदाद शुमार पहुंचे, वो ठीक थे सारे, मगर हसन निसार एक जगह मुगालते का शिकार हो गए, और वो ये था कि उन्होंने एक एस्टिमेशन कास्ट को कुल अखराजात समझ लिया। उन्होंने इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन कास्ट को समझ लिया कि ये अखराजात इसके ऊपर लगाए जा चुके हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। इसके ऊपर अभी ये तमाम अखराजात नहीं हुए, बल्कि ये सिर्फ प्रोग्राम शुरू करने से पहले, ये प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हुकूमत जिस तरह अपना एक प्रोजेक्ट बनाती है, उसके ऊपर एक एस्टिमेशन लगाई जाती है। उस एस्टिमेशन के हिसाब से ये शीट बनाई गई कि आगे चलकर अगर 1000 बिस्तर के करंटीना सेंटर में तब्दील करते हैं तो इसके ऊपर कुल कितने अखराजात आएंगे। तो ये एक एस्टिमेशन कॉस्ट थी जिसको हसन निसार साहब मुगालते में ये समझ बैठे कि ये आज तक इसके ऊपर खर्च किया जा चुका है, जबकि ऐसा नहीं है। हुकूमत ने 90 करोड़ का जो एस्टिमेशन दिया था, ये अभी तक खर्च नहीं हुआ। अभी तक जो टोटल खर्चा आया है वो तकरीबन 2 करोड़ रुपये है। इससे ज़्यादा, चूंकि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मुतासर अफराद की तादाद अभी उस तरह नहीं बढ़ी जिस तरह के यूरोपियन कंट्रीज़ में बढ़ रही है, तो उन हालात को पेश नज़र रखते हुए हुकूमत पंजाब ने वक्त से पहले अपनी एक प्लानिंग की और एक बड़ी जगह को उन्होंने 1000 बेड के करंटीना सेंटर में उसको तब्दील करने की तैयारी शुरू कर दी। जैसे जैसे कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़ेगी, वैसे वैसे ये अखराजात करते जाएंगे। और याद रखें कि इन अखराजात में सबसे जो ज़्यादा अखराजात आएंगे 90 करोड़ में, वो वेंटिलेटर्स होंगे, जो कि पहले ही पंजाब के पास काफ़ी कम है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में उनकी तादाद काफ़ी कम है। जितने वेंटिलेटर इस वक्त पाकिस्तान को चाहिए, उनसे बहुत कम इस वक्त पाकिस्तान के पास मौजूद है। तो इसलिए हुकूमत पंजाब ने इतनी बड़ी रकम मुख्तस की थी एक्सपो सेंटर में बनाए गए करंटीना सेंटर के लिए कि अगर मरीजों की तादाद बढ़ती है तो तब ये फिर वेंटिलेटर्स ज़्यादा से ज़्यादा खरीद कर यहाँ पर रखेंगे। तो वेंटिलेटर सबसे ज़्यादा महंगे हैं, जो कि यहाँ पर उन्होंने इसी अमाउंट के अंदर से खर्च करने हैं। मगर जो अभी तक खर्च हुए हैं वो हुए हैं टोटल 2 करोड़ रुपया। तो हसन निसार ने जो 90 करोड़ की बात की थी, वो दरअसल हसन निसार का एक मुगालता है। फर्ज कर लें कि आप एक बड़ा घर बनाने जा रहे हैं और इस घर में तकरीबन 8 से 10 कमरे आपने बनाने, और ये घर आपका अभी ज़ेरे तमीर है, और कोई बाहर से आने वाला शख्स सिर्फ एक कमरे को देखकर आपके पूरे घर की जो कीमत आपने उसको बताई है वो उसी के अंदर से ढूंढने की कोशिश करता है, तो साफ ज़ाहिर है तो वो जस्टिफाई नहीं हो सकेगा। इसी तरह हसन निसार ने भी क्या किया कि चंद 100 जो बेड उधर लगाए हैं उसको 1000 बेड का उन्होंने करंटीना सेंटर समझ लिया, और उन्होंने ये भी समझ लिया आज तक इसके ऊपर 90 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं, तो ये 90 करोड़ उनको नज़र नहीं आया। हालांकि ऐसी बात नहीं है, ये हसन निसार का सिर्फ एक मुगालता है। अभी उस 90 करोड़ में से हुकूमत पंजाब ने सिर्फ 2 करोड़ रुपया खर्च किया है, जबकि 88 करोड़ रुपया एज इट इज़ कौमी खजाने में ही मौजूद है। अगर खुदा न खास्ता आगे चलकर हालात ख़राब होते हैं तो तब जाकर हुकूमत पंजाब इसी फंड के अंदर से मजीद खर्चा भी कर सकती है। तो ये एक एस्टिमेशन थी जो कि एहतियातन हर हुकूमत अपने प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले करती है, जिसको हसन निसार साहब मिसअंडरस्टूड कर गए और इसी के ऊपर उन्होंने एक प्रोग्राम कर दिया और लंबा सा लेक्चर भी दे दिया। मगर हकीकत यह है कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर सिर्फ 2 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। अब ये देखते हैं कि हसन निसार साहब इन तफसीलात के सामने आने के बाद कौम से माजरत करते हैं या नहीं।